नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 5 अप्रैल 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। विधानसभा उपचुनाव कोटलैड में सीएम और डिप्टी सीएम ने भरी चुनावी हुंकार, बागियों पर जमकर किए प्रहार। हमीरपुर संसदीय हल्के के कोटलैड से कांग्रेस पार्टी ने विधिवत रूप से चुनावी बिगुल बजा दी है। चुनाव घोषणा के बाद सीएम और डिप्टी सीएम पर आधारित जोड़ी की एक कोटलैड में पहली हुंकार थी। सीएम और डिप्टी सीएम ने जिस प्रकार के तेवर दिखाए हैं उससे आने वाले दिनों में राजनीतिक गर्माहट का आवाज हुआ है। खुले मन से प्रदेश की इस जुगलबंदी ने बागियों को खुली चुनौती दी है। पहली बार मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के 6 बागियों पर खुला प्रहार किया है। शिमला के रेस पर मनाया जाएगा राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह, राज्यपाल होंगे मुख्य अतिथि। हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय समारोह 15 अप्रैल को ऐतिहासिक रेज मैदान पर मनाया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि राज्यपाल हिमाचल प्रदेश से प्रताप शुक्ल होंगे। ये बात डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने हिमाचल दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में कही है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में आकर्षक परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिमला पुलिस, यातायात पुलिस, होमगार्ड, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड, एसडीआरएफ, भारतीय पुलिस रिजर्व वाहिनी आदि शामिल रहेंगे, जिनका पूर्वाभ्यास 10 अप्रैल से आरंभ होगा। इसी प्रकार समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें हमीरपुर, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिले के उत्कृष्ट सांस्कृतिक दल अपनी प्रस्तुति देंगे। राजीव कुमार को फिर सौंपा निदेशक आईपीआर का अतिरिक्त दायित्व। राज्य सरकार ने एचएस अधिकारी एवं मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान निजी सचिव राजीव कुमार को निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क आईपीआर का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा है। उनके पास सचिव एवं सीईओ हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर हेल्पर बोर्ड शिमला व जीएमएचपी मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड शिमला का अतिरिक्त दायित्व भी रहेगा। राज्य सरकार की तरफ से इस से संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। पंचायत प्रतिनिधि व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रखेंगे वोट न डालने वालों पर नजर। एसडीएम बोरंज विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए हर बूथ पर स्वीप के तहत कार्य किया जा रहा है। हर व्यक्ति 1 जून को अपने वोट का प्रयोग करे। इसके लिए पंचायत प्रतिनिधि, विशेषकर पंचायत प्रधान व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व बीएलओ को लोगों को जागरूक करने और वोट न डालने वालों पर नजर रखने को कहा जा रहा है। एसडीएम बोरंज संजय स्वरूप ने बदानी पंचायत घर में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वीप टीम लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। विशेषकर पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कम वोट डालने में प्रदेश के 22 विधानसभा क्षेत्रों में बोरंज विधानसभा क्षेत्र का नाम भी शामिल है। मंडी मनाली एनएच के काम में सुस्ती, हाईकोर्ट ने एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी को लगाई फटकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी और मनाली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 21 की हालत नहीं सुधारे जाने पर एनएचएआई समेत लोकमान विभाग को फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश जोसन रिवाल्दुआ की खंडपीठ ने कहा कि मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति बहुत ही खराब है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण गिरा मलबा नहीं उठाया गया है। जुलाई में बरसात शुरू हो जाएगी। हाईवे की हालत सुधारने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। एनएचआई और पीडब्ल्यूडी एक दूसरे के हाथ में गेंद फेंक रहे हैं और इन दोनों के बीच आम जनता परेशान हो रही है। अदालत ने कहा कि सड़क पर उड़ रही धूल और खराब हालत गाड़ी चालकों की मुश्किलें बढ़ा रही है। कुछ स्थानों पर भूस्खलन से सड़क तंग होगी, जिस पर तुरंत प्रभावशाली कार्रवाई करने की जरूरत है। अदालत ने लोकमान विभाग को आदेश दिए कि वे स्पष्ट करे कि अभी तक सड़क की हालत क्यों नहीं सुधारी गई। अदालत ने प्रदेश सरकार और एनएचएआई को बरसात से पहले सड़क की मरम्मत पूरा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सभी मुद्दों पर एनएचएआई से अगली सुनवाई तक नया हल्फनामा दायर करने को कहा है। अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। एलिमेंट्री प्रशिक्षित अध्यापक संघ ने जेपटी बैचवाइज नियुक्तियों को लेकर सरकार से किया आग्रह। एलिमेंट्री प्रशिक्षित अध्यापक संघ की राज्य स्तरीय बैठक वीरवार को धर्मशाला में हुई। बैठक में जेपटी बैचवाइज नियुक्तियों की अनुमति उच्च न्यायालय से लेने के लिए सरकार से आग्रह किया गया। प्रदेश अध्यक्ष गुरदेव सिंह चंदेल ने कहा कि राज्य में जेपटी के करीब 4000 पद खाली है। पद खाली होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न पदों को भरने के लिए काउंसलिंग का आयोजन नवंबर 2023 में किया गया है, लेकिन अभी तक नियुक्तियां नहीं हो पाई है। उन्होंने मांग रखी है कि राज्य सरकार जेपटी नियुक्ति की अनुमति उच्च न्यायालय से ले।
शिमला शहर में पीने का पानी हुआ महंगा, शहरवासियों को बड़ी हुई दर पर जारी होंगे बिल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कूड़ा शुल्क और प्रॉपर्टी टैक्स की दरें बढ़ने के बाद शहरवासियों को एक और झटका लगा है। शिमला शहर में पीने का पानी भी महंगा हो गया है। सरकार ने शहर में पानी की दरें 10% बढ़ाने के कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खास बात है कि शहर में पानी की बड़ी दरें फरवरी से लागू करने का फैसला लिया है। पेयजल कंपनी फरवरी से ही शहरवासियों को पानी के बड़े हुए बिल जारी करेगी। राजधानी में पानी महंगा होने से शहर के 35,000 पेयजल उपभोक्ताओं पर मार पड़ेगी। शहर में कुल 25,000 घरेलू और 10,000 व्यावसायिक और निर्माण उपभोक्ता है। इन्हें अब पानी का ज्यादा बिल चुकाना होगा। हिमाचल में पहली और दूसरी कक्षा का पाठ्यक्रम बदला, नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ेंगे विद्यार्थी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रदेश भर के स्कूलों में दाखिल पहली और दूसरी कक्षा के नौनिहाल नया पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। SCERT 16 ने वर्ष 2019 के बाद पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। कोरोना काल के दौरान SCERT 16 ने पाठ्यक्रम से कुछ पाठों को हटाया था। अब नई शिक्षा नीति 2020 के बाद पाठ्यक्रम को पूरा बदल दिया गया है ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में परेशानी न हो। 3 साल पहले SCERT 16 की ओर से बदले गए पाठ्यक्रम को केंद्रीय स्कूलों में ट्रायल के तौर पर पढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब प्रदेश भर के स्कूलों में विद्यार्थी नई शिक्षा नीति के तहत बदले पाठ्यक्रम को ही पढ़ेंगे। HPU से मान्यता प्राप्त कॉलेजों में अगले सत्र से लागू होगा 4 वर्षीय UG प्रोग्राम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU सहित मान्यता प्राप्त कॉलेजों में अगले शैक्षणिक सत्र से 4 वर्षीय स्नातक UG प्रोग्राम लागू होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के अंतर्गत इसको लेकर UGC गाइडलाइन को HPU ने लागू कर दिया है। इसको लेकर अधिसूचना जारी करने के साथ ही अब विश्वविद्यालय सहित कॉलेजों में करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क के अंतर्गत मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, फ्लेक्सिबल डिग्री ऑप्शन, सिंगल मेजर, डबल मेजर, मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी के विकल्प को लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 के अंतर्गत HS सहित अन्य विभागों में पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। HS के 8 पदों के अलावा 5 अन्य विभागों में 18 पदों के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसके माध्यम से खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग में जिला कंट्रोलर के 2 पद, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कॉम्प्रोवेंस ऑफिसर के 3 पद, राजस्व विभाग में तहसीलदार के 9 पद, पंचायत राज विभाग में जिला पंचायत अधिकारी का 1 पद और सहकारिता विभाग में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 3 पदों को भरा जाएगा। CM सुख बोले 15-15 करोड़ में बिका एक बागी विधायक। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना के कुटलैहड़ से चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के 6 बागियों पर सीधा हमला बोला है। समूर कला में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिकाऊ और खाऊ नहीं चलेंगे। 25 विधायकों वाले जयराम ठाकुर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। वे अपने विधायकों को बिकने से बचाए, वे किसी भी मंडी में बिक सकते हैं, उन्हें बचा कर रखना। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार पूरे 5 साल चलेगी। हमारे पास पैसे नहीं, ईमानदारी, नैतिकता और जनता के हौसले का बल है। कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायक 15-15 करोड़ रुपए में बिके हैं। इसका हमारे पास सबूत है। पुलिस जांच में इसकी परतें खोलना शुरू हो गई है। नगर परिषद जोगिंद्रनगर में एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव। 7 वार्डों की जोगिंद्रनगर नगर परिषद में एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव आया है। 5 साल के लिए चुनी नगर परिषद में चौथा अविश्वास प्रस्ताव आया है। इस बार ये अविश्वास प्रस्ताव प्रधान प्रेरणा ज्योति के खिलाफ लाया गया है। कांग्रेस के 3 पार्षदों द्वारा भाजपा में शामिल होने के बाद प्रस्ताव डाला गया है। उपमंडल अधिकारी नागरिक मुनीष चौधरी के माध्यम से उपायुक्त को अविश्वास प्रस्ताव देने पहुंचे। वार्ड के 6 पार्षद अजय दरवाल, वार्ड नंबर 1 से ममता कपूर, वार्ड नंबर 7 से शीला देवी, वार्ड नंबर 2 से राजीव कुमार शामिल रहे। यौन उत्पीड़न मामले में चौकीदार सस्पेंड, हेडमास्टर का मामला निदेशक को भेजा। सिरमौर जिले के संगड़ा उपमंडल के अंतर्गत एक सरकारी स्कूल में मल्टीटास्क वर्कर के पद पर तैनात मुकवदर से यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी चौकीदार को शिक्षा विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। वही मामले में संलिप्त अन्य आरोपी कार्यवाहक हेडमास्टर का मामला आगामी कार्यवाही के लिए जिला शिक्षा विभाग की तरफ से निदेशक एलिमेंट्री को भेजा गया है। उधर 4 दिन के पुलिस रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद दोनों आरोपियों को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के चक्कर में डलहौजी के युवक ने गंवाए 8,55,000 रुपए। टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के चक्कर में फंस कर चंबा जिले के डलहौजी के एक युवक ने 8.5 लाख रुपए से अधिक की राशि गंवा दी है। युवक ने फेसबुक पर महिला दोस्त की बातों में आकर राशि लगाई थी। ठगी का एहसास होने पर युवक ने साइबर थाना धर्मशाला में शिकायत दर्ज करवाई है। चंबा में दुकान से चर्च की बड़ी खेप और नकदी बरामद, 2 सगे भाइयों सहित 4 गिरफ्तार है। पुलिस ने चंबा शहर के मोहल्ला माई का बाग में एक दुकान पर दबिश देकर 5 किलो 856 ग्राम चर्च बरामद की है। पुलिस ने मामले में संलिप्त 2 सगे भाइयों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 4.25 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ है। तस्करों के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई है। शिमला के चौपाल के कुपवी में घर से 7.5 किलो चर्च बरामद, 1 गिरफ्तार है। शिमला जिले के चौपाल उपमंडल के कुपवी थाने के तहत धारचाना गांव में पुलिस ने एक व्यक्ति के घर से 7.5 किलो से अधिक चर्च बरामद किया है। पुलिस को नेरबा बाजार में गश्त के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि धारचाना गांव निवासी मोहनलाल अपने घर में चर्च बेच रहा है। सूचना मिलती पुलिस की एक विशेष टीम ने मोहन के घर में दबिश देकर तलाशी ली। इस दौरान आरोपी के कब्जे से 7 किलो 687 ग्राम चर्च बरामद हुई है।